Good morning students. In our previous class we read about present simple tense. हमारी पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में रीड किया था. टुडे वी विल स्टार्ट और नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आज हम अपना नया टेंस स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है? लगातार. कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार. तो क्या है ये टेंस? क्या होता है इस टेंस में? दिस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस और द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम. मीन्स यह जो टेंस होता है वर्तमान समय में किसी काम के लगातार जारी रहने के लिए इसका यूज किया जाता है. यानी वर्तमान समय में कोई काम आप लगातार कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा टेंस का यूज करते हैं? हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. हिंदी सेंटेंसेस में हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनको. हिंदी सेंटेंसेस के एंड में जो होता है सेंटेंस के रहा है, रही है, रहे हैं, तो ऐसे हिंदी सेंटेंस से एंड होता है तो हम इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रहा है मीन्स अभी भी काम हो रहा है, जारी है, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. लेकिन इंग्लिश में आप कंफ्यूज हो जाते हो तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है, इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसका एक फॉर्मूला है. सो फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं. तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले क्या आता है? हमारा सब्जेक्ट आता है. देन हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का यूज किया जाता है. किसका यूज करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी वर्ब का यूज करेंगे. देन हमारा अदर जो सेंटेंस होता है वो आता है. इसका यूज हम किसके साथ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है हमारा ही शी इट. ही शी इट के अलावा सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके लिए हम इसका यूज करेंगे और आई के साथ हम एम का यूज करेंगे. देन प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ और यू वी दे के साथ भी हम आर का यूज करेंगे. लुक हियर फॉर एन एग्जांपल, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग. मैं एक गाना गा रही हूँ. मीन्स लगातार गाना गा रही हूँ तो जारी है हमारा काम. तो उसके लिए हम कौन सा टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का. तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? हमारा सब्जेक्ट है आई. आई के साथ हमें क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब एम का यूज किया है हमने यहाँ. वर्ब क्या है हमारा? वी1 सिंग. सिंग के साथ हमने आईएनजी फॉर्म का यूज किया है. देन अदर हमारा ऑब्जेक्ट का यूज किया है. क्लियर? Our next sentence is negative sentence. Negative means नकारात्मक वाक्य. तो नकारात्मक वाक्य as you know very well कि not का यूज किया जाता है. सब्जेक्ट देन इज एम आर देन नॉट. आपको नॉट किसके बाद यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद. आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद आपको नॉट का यूज करना है. देन आपकी वी1 आएगा और आईएनजी फॉर्म अदर सब्जेक्ट से आपका ऑब्जेक्ट आएगा. लुक हियर, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक. आई हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब एम का यूज किया है, नॉट का यूज किया है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद. देखिए आप, एम क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके जस्ट बाद हमने नॉट का यूज किया है. रीड हमारी वी1 है, उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज किया है. और नेक्स्ट सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वाले सेंटेंस जो होते हैं उसके लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करना है. यानी क्वेश्चन बनाना है सेंटेंस का तो हम कैसे बनाएंगे? तो सिंपल है इसका. सबसे पहले हम क्या रखते हैं? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब से हम क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है. देन सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी वी1, क्योंकि प्रेजेंट टेंस चल रहा है हमारा तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है. और जब कंटिन्यूअस टेंस लग गया है तो हम उसके साथ क्या करेंगे? आईएनजी पार्टिसिपल ऐड करेंगे. देन ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ सेंटेंस आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा. क्योंकि क्यों आएगा क्वेश्चन मार्क? क्योंकि हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके अंदर एंड में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे. लेट्स डू इट. एम आई रीडिंग ए बुक. क्या किया है हमने? आई एम नॉट रीडिंग ए बुक. तो आई एम रीडिंग ए बुक हमारा सिंपल सेंटेंस बना था तो उसका हमें क्वेश्चन बनाना है. तो एम क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है. तो सबसे पहले हमने रख दिया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर ये कहता है कि क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है. तो फर्स्ट हमने हेल्पिंग वर्ब रखा है. देन हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई. तो हमने सब्जेक्ट को यूज किया है. देन हमारी वर्ब आएगी वी1 रीड, आईएनजी फॉर्म आया और देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क है. इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं. और आपका WH वर्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं. सेंटेंस टू टाइप से भी होता है. एक हेल्पिंग वर्ब, जब WH वर्ड नहीं दिया होता है तो आपको डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में रख के क्वेश्चन बनाना है. और अगर WH वर्ड दिया है तो फर्स्ट में आपको WH वर्ड रखना है, देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वी1 आईएनजी फॉर्म, देन पूरा स्ट्रक्चर सेम इट इज आपको फॉलो करना है. अब आपको सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों तरह के बनाने हैं तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि नॉट कहाँ यूज करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्या करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे.
देन आपका सब्जेक्ट आएगा और जस्ट सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नोट लगाना है। यहाँ एम से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स इंट्रोगेटिव हो गया, और यहाँ नोट भी लगाए तो मीन्स क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। वेरियस यूज ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट रूल इज टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द प्रोग्रेस हुज बिगनिंग एंड कंप्लीशन आर नॉट नोन। ऐसे कार्य जो लगातार जारी रहते हैं, यानी कार्य तो जारी रहता है लेकिन कब शुरू हुआ और कब पूरा हुआ इसका हमें पता नहीं होता है, तो उनके लिए हम कौन सा टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, the child is weeping, the child is weeping, बच्चा रो रहा है। अब कब से रो रहा है, कब तक रो रहा है या कब तक रोएगा कोई आइडिया नहीं है हमें, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी काम जो होता है जारी रहता है ये हमें पता रहता है, लेकिन कब शुरू हुआ है कब खत्म हुआ है तो इसका कोई हमें पता नहीं होता है, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और यहाँ इज हमने किस लिए लिया, चाइल्ड है, क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा बच्चा, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका यूज किया है। और नेक्स्ट रूल इज टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसे कार्य को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है कि काम तो जारी है लेकिन जरूरी नहीं है कि बोलते समय भी वो काम जारी रह रहा हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग ड्राइविंग, आई एम लर्निंग ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ। अब मैंने आपसे बोला है कि मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ, काम तो हमारा जारी है, सीखने का काम तो जारी है, लेकिन क्या मैं आपको बता रही हूँ उस टाइम में सीख रही हूँ क्या, नहीं। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। यानी ऐसे काम के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, कि बोलते समय वो जरूरी नहीं है कि वो काम हो रहा हो, बोलते समय वो काम नहीं होता है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और नेक्स्ट, यूज ऑफ टू एक्सप्रेस एन एक्शन डेफिनेटली प्लान फॉर द नियर फ्यूचर। ऐसे काम को बताने के लिए जो हमारे नियर फ्यूचर, आने वाले भविष्य में फिक्स प्लान होता है हमारा, फिक्स हो चुका है हमारा कि हम ये काम होगा, तो उसके लिए आपको किसका टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। और कुछ वर्ड्स जैसे टुमारो, नेक्स्ट, नेक्स्ट वीक, इन वर्ड्स का यूज होता है, तो ये फिक्स्ड प्लान होते हैं हमारे कि कल होगा ही, प्लान पहले से हमारा कि वो तुम्हारा तो फ्यूचर में है, लेकिन आज ही हमने प्लान कर लिया तो फिक्स हो गया हमारा कि टाइम टेबल शेड्यूल की हमें कल काम करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। सो फॉर एन एग्जांपल, हरी इज कमिंग हियर नेक्स्ट वीक। देखिए, हरी इज कमिंग हियर नेक्स्ट वीक, कमिंग हरी जो है यहाँ अगले सप्ताह में आ रहा है, तो उसका प्लान फिक्स हो गया, ये फ्यूचर के लिए नेक्स्ट वीक तो आपका फ्यूचर टाइम आ गया और प्लान उसका फिक्स हो गया कि यहाँ आना फिक्स है उसका, तो उसके लिए कौन सा टेंस का यूज किया हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है। नेक्स्ट यूज इज टू शो चेंजेस, ट्रेंड्स, डेवलपमेंट्स, प्रोग्रेस और ए सिचुएशन दैट इज टेम्पररी फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम अराउंड द प्रेजेंट टाइम। यानी वर्तमान समय में ऐसा कोई चलन होता है या कोई विकास, कोई भी नया कार्य शुरू हो रहा है लगातार, या कोई स्थिति है जो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है प्रेजेंट टाइम में, या कुछ टाइम के लिए ही बताई गई है कि इस टाइम पे ही होगी, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। योर हैंड राइटिंग इज इम्प्रूविंग, फॉर एन एग्जाम्पल, योर हैंड राइटिंग इज इम्प्रूविंग। अब यहाँ देखिए आप कि आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो रही है, तो आपका क्या है, टेम्पररी है कि हमेशा के लिए इम्प्रूव नहीं करते रहोगे कि आप नहीं, कुछ टाइम तक ही बहुत करोगे और आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, तो उसके लिए कौन सा टेंस का यूज करेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और लास्ट इज यूजेस टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बिकम एन हैबिट ऑफ फॉर डूइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन। ऐसा कोई कार्य जो हमारी हैबिट बन जाती है, हम उसको बार बार करते हैं। इट कैन ऑल्सो शो ए मूड ऑफ इरिटेशन, जैसे हम बार बार किसी काम को करते हैं तो ये हमारा इरिटेशन हो जाता है हमें किसी चीज के लिए, तो ये क्या करता है, हमारे इरिटेशन मूड को शो करता है। जैसे कि ऑलवेज,
तो इसमें क्या है, ऑलवेज है तो मीन्स हमेशा है, तो हमारी हैबिट हो गई है उस चीज को करने की, तो वो क्या होता है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, यू आर ऑलवेज स्पीकिंग लाउडली, आप हमेशा तेज आवाज में बात करते हैं, यानी आपकी हैबिट हो गई है हमेशा के लिए, तो आपका मूड हो गया, आप दूसरे लोगों को तो इरिटेट करता है ये, तो जब हम कोई बात तेज तेज आवाज में बात करते हैं कोई पर्सन, तो जिनको पसंद नहीं है तो उनको तो इरिटेट करते हैं, तो ये इरिटेट का मूड शो करता है, तो उसके लिए हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है। कुछ मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो some adverbial verbs like still, in the present time, at this time, nowadays, these days, this evening, now, today, at present clearly show the sentence are in the present time। यानी ऐसी verbs जो है जैसे at this time, nowadays, इस तरह की, जैसे at this time ये वर्तमान समय में, आजकल, तो ये सारे वर्ड्स जो क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो करते हैं। जहां पर ये वर्ड्स यूज हो इट मींस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड देयर काइंड ऑफ सेंटेंसेस। You will note down in your notebook. 70s. Have a nice day.